एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न उठ रहा है, आप निसंकोच होकर पूछिए। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, इस कलयुग में पापी लोगों को पाप करते हुए देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपका यह प्रश्न मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न ना केवल आपका है, बल्कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले हर मनुष्य का है। पृथ्वी लोक पर रहने वाला हर मनुष्य मन में यही सोचता है कि आखिर पापी लोगों को पाप करते हुए देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, इस विषय में मैं आपको भगवान शिव के परम भक्त दामोदर की कथा सुनाता हूँ। इस कथा में भगवान शिव ने दामोदर को अच्छी तरह से समझाया है। इसलिए हे देवी लक्ष्मी, आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनना, ताकि आपको समझ में आए कि पापी लोगों को पाप करते हुए देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान लगाकर पूरा सुनें और इस वीडियो में बताई गई प्रत्येक बातों पर गौर करें। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वह आदमी बड़ा ही अच्छा था, भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा किया। और आपने यह भी कहते हुए सुना होगा कि वह आदमी बड़ा ही दुष्ट और हैवान प्रकृति का था। वह हमेशा ही लोगों के साथ अत्याचार करता था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसे कभी दंड नहीं देते। उसके घर में तो धन दौलत बढ़ती ही जा रही है। आखिर यह सब देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं। भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देखते रहते हैं। इस प्रकार से तो लोगों का भगवान के ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण देश में चंदनपुर नामक नगर था। उस नगर के बाहर भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर की देखभाल के लिए उसी गांव का एक ब्राह्मण लगा हुआ था, जिसका नाम था दामोदर, जो सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा आराधना करता था। वह ब्राह्मण बहुत ही निर्धन और दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालु द्वारा उसे जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलती थी, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान शिव की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। एक दिन की बात है, वह भगवान शिव की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर भगवान से कुछ शिकायतें कर रहा था और कह रहा था कि हे भोलेनाथ, अपनी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह पर आराम से बैठे रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। और कोई आपको बर्फ़ी का भोग लगा जाता है तो कोई आपको लड्डू चढ़ा जाता है। तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवान भी आपको यहीं पर बैठे बैठे खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और मेरी ज़िंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें भी कई तरह के कष्ट भरे पड़े हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब जाकर के 2 वक्त का भोजन मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। पापी और ढोंगिया को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं, फिर भी मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। हे भोलेनाथ, यदि मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। उस ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव से रुका नहीं गया और वे प्रकट होकर कहने लगे, हे दामोदर, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है, परंतु जब हमें उसकी वास्तविक ज़िंदगी का पता चलता है
तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा है। तुम मेरी ज़िंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। जब कोई दुष्ट किसी ऐसा को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में भी पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह पिता बनकर मनुष्य अपनी संतान के प्रति अपने दायित्व को निभाता है, उनके सुख दुख और अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, ठीक उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। भगवान शिव की बात सुनकर दामोदर बोला, हे प्रभु, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, आपकी तरह मैं भी पूरे दिन बैठा रह सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान शिव ने कहा, बेटा, मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में बड़े ही धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और थोड़ा सा भी दुख पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है। मनुष्य अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता है। दामोदर बोला, हे भोलेनाथ, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जीने लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, परंतु दामोदर बड़ा ही ज़िद्दी था। उसने एक नहीं मानी। भगवान शिव ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी ज़िंदगी दे ही देता हूँ। भगवान शिव ने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी ज़िंदगी में जीता हूँ, फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस प्रकार से करते हो। और हाँ, मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। दामोदर बोला, हे प्रभु, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बताइए आपकी शर्त क्या है? भगवान शिव बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोज़ाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका ही समान अधिकार होता है। यदि किसी पिता के 3 बेटे हों और उनमें से एक बेटा निकम्मा निकल जाए तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं बनाएगा? उसी तरह अच्छे और बुरे लोग दोनों ही मेरे बेटे हैं, परंतु परिणाम में उनको उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान शिव ने कहा, बेटा, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े रहोगे तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले लोग भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे और बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दामोदर ने कहा, ठीक है प्रभु, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब तो भगवान शिव ने उसकी एक दिन के लिए ज़िंदगी बदल दी और एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं पुजारी बनकर ज़िंदगी की सेवा करने लगे। फिर जब 1-2 घंटे का समय बीता तो उस दामोदर ने क्या देखा कि शहर का एक बहुत ही बड़ा धनवान सेठ और उनकी पत्नी उस मंदिर में मन्नत मांगने के लिए आते हैं और वो भगवान शिव की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमने लाखों
रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया है। हमें आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फैक्ट्री खूब तेजी से चलने लगे और हम उससे खूब सारा धन कमा सके। फिर दोनों पति पत्नी ने अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुके तो सेठ की जेब से पैसों से भरा पर्स नीचे गिर गया और सेठ को इस बात का पता नहीं चला। वे दोनों पति पत्नी वहां से जाने लगे। उधर मूर्ति में विराजमान वह दामोदर सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि अरे सेठ का पर्स तो वहीं पर गिर गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना सेठ को आवाज़ लगाकर उससे कह दूं कि उसका पैसों से भरा पर्स तो यहीं पर गिर गया है। लेकिन फिर उसे भगवान की शर्त याद आ गई कि भगवान ने कहा है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ देखते रहना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ वह दामोदर चुपचाप देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही निर्धन व्यक्ति आता है। वह आकर भगवान शिव की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से जाने लगा। तभी उसकी नज़र पैसे से भरे उस पर्स पे पड़ी तो उसने झट से पर्स को उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान शिव को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, आप वास्तव में बड़े महान हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज भी करवाऊंगा। भगवान को धन्यवाद देकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ दामोदर सोचने लगा कि अरे यह पर्स तो उस सेठ का है और यह गरीब आदमी उसे उठाकर लेकर जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज़ देकर उसे बता दूं कि यह उस पर उसका नहीं बल्कि सेठ का है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वह शर्त याद आ गई कि भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उस गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक आदमी और आता है। वह तीसरा आदमी एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना करने आया था कि उस यात्रा सुरक्षित रहे। वह 1 महीने के बाद कुशलतापूर्वक अपने घर लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर ही रहा था कि इतने में वहीं सेठ कुछ पुलिस वाले के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा पर्स मंदिर में गिर गया था। सेठ ने पुलिस से कहकर उस सैनिक को पकड़ा लिया और बोला, साहब, मेरे जाने के बाद यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा पर्स चोरी किया है। पुलिस वाले ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़ कर ले जाने लगे। यह बात भगवान बने हुए दामोदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। पर्स तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए दामोदर को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय पसंद नहीं आया और वह भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह उस अन्याय को मौन रहकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी, और यही सोचकर उससे रुका नहीं गया और वह बोल पड़ा, हे सेठ, तेरा पर्स इसने नहीं चुराया है। तेरा पर्स तो इससे पहले मंदिर में एक गरीब आदमी आया था, वह चुरा कर ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। अब
भला पुलिस वाले भगवान की बात को क्यों ना माने। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लाए। उस सेठ का पर्स भी छीन लिया। वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। उधर जब एक दिन वह समय पूरा हुआ तो भगवान शिव दामोदर के पास आए। उधर भगवान बने हुए उस दामोदर ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान शिव को कह सुनाया और बड़े गर्व से कहा कि हे प्रभु, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से बचा लिए। देखिए, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। दामोदर की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो कहने लगे कि बेटा, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन का निवाला छीना है। उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके लाखों की दौलत इकट्ठी की है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका पर्स गिर गया तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। दामोदर को भगवान शिव की बात सुनकर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह कहने लगा, हे भोलेनाथ, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, उसे मैं नहीं जान पा रहा था। दामोदर भगवान शिव से आगे कहने लगा, हे प्रभु, इस दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखकर कार्य करते हैं। आप जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर दोष लगाने लगते हैं और हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरतापूर्वक कार्य के अगले और पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझना चाहिए और भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। तो अब जानते हैं कि पापी लोगों को पाप करते हुए देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं। तो भगवान तब तक आपकी मदद नहीं करेंगे जब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे तो वह आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वाले पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे 5 शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना तब तक भगवान श्री कृष्ण उसकी मदद के लिए आगे आए। वे तो इंतज़ार कर रहे थे कि द्रौपदी कब अपने परिवार वालों को भुलाकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं। और द्रौपदी भी परिवार की आस छोड़कर अंत में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हुई और उन्हें आवाज़ लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने बिना देरी किए उसकी लाज बचाई। भगवान प्रारब्ध कर्म भी देखकर चलते हैं कि उन किसको कहाँ पर किस कर्म का दंड मिलना चाहिए और किसको किस कर्म का फल मिलना चाहिए। वह अपने अगले और पिछले सारे कर्म को देखकर हिसाब किताब करते हैं। उसी के आधार पर अच्छा बुरा हो जाता है। इसलिए आप भी
भगवान को समर्पित होकर चलिए, आपका कभी भगवान बुरा नहीं होने देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जय भोलेनाथ।